क्योंकि अब आप अमेरिका में मौजूद हैं तो मैं अमेरिका की ही कार्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का जिक्र कर देती हूँ, जिसके मुताबिक टॉयलेट सीट की तुलना में तकिए और बिस्तर की चादर में 17,000 गुना बैक्टीरिया पनप रहे हैं और इसका असर भी हमारी सांसों और सेहत पर पड़ता है। तो स्वामी जी, बरसात के मौसम में तो वैसे भी अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है और इन्हेलर के सहारे ही सांसें इनकी चलती हैं और अस्थमा के अटैक से बचने के टिप्स आप दीजिए ही। साथ ही ये जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बिस्तर में, हमारे तकिए में और हमें दिखते नहीं हैं और अनजाने में हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस की संख्या में है ये। और आपने ठीक कहा, हाथों से लेकर के, और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे, उनकी तो कॉलोनी बन जाती है तकिए पर, बेड पर, और लोग ऐसे राजी होते रहते हैं हमारा। अब ठीक है, जब उसको गर्म पानी से धोते हैं और उसको प्रेस करते हैं, उससे उसकी संख्या कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे हाथों में, फिर इस मोबाइल में होते हैं, फिर उसके बाद जो ये बिस्तर आदि होते हैं इन पर होते हैं। इसलिए आपने देखा मैंने ये नीचे क्योंकि इसको बिछा रखा है, तो धरती पर भी बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव से, यहाँ तो हवा में भी उड़ रहे थे, तो मेरी आंख में भी एक गिर गया था सूक्ष्म जीव। अभी भी मैं अपनी आंखों के सामने तैरते हुए बहुत से सूक्ष्म जीवों को देख पा रहा हूँ। दृष्टि सूक्ष्म हो गई, क्या करूँ। तो फिर मैंने सोम में डाला, तब जा कर के आँखें नॉर्मल हुई। तो ये फिर मैंने नीचे, इसके बाद में देखो ये सांप चादर फिर अपनी अलग से बिछाई हुई है। तो ऐसे ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये असर तो करते हैं और फिर इनका असर फेफड़ों से होता हुआ फिर पूरे बॉडी पर होता है और पाचन तंत्र पर होता है। इसलिए मैंने कहा श्वसन तंत्र के साथ पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन करना जरूरी है और सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध के साथ अश्वगंधा, अब तो पूरी दुनिया में लेने लग गए, अश्वगंधा, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, इसका सेवन कर ले। ज़्यादा किसी के पित्त की प्रकृति है तो अमृत रसायन, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आंवले की कैंडी, आंवले का ही अचार, आंवले का ही जूस, गिलोय का जूस, गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, ये बहुत ही अप्रतिम चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करने, ये बहुत ही ज़रूरी है। और मंडूकासन, शशकासन, ये आसन जरूर करें। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रीट वटी, इम्यूनोग्रीट पाउडर, गिलोय घनवटी, गिलोय का जूस, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और गर्मियों का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, आंवले का अधिकतम प्रयोग, नेचुरल घी, नेचुरल जो फैट है जिसको आजकल वर्जिन ऑयल बोलते हैं, कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस ऑयल आदि बोलते हैं, इनका सेवन करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। जंक फूड, अनहेल्दी ईटिंग और ओवर ईटिंग, इससे तो बचना ही पड़ेगा। और आप मुझे देखिए, मैं आजकल 18 से 20 घंटे काम कर रहा हूँ, किसी दिन 1:30 बजे, किसी दिन 2 बजे और फिर 4 बजे तो मेरा रूटीन है ही, जग जाता हूँ। और इस योग धर्म से लेकर के अपने स्वास्थ्य धर्म को, सेवा धर्म को आगे बढ़ाता हूँ। तो अपनी दिनचर्या को ना हमें बहुत अच्छा रखना है और अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना, अपने लिए भी समय देना, घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, सब के लिए हम समय दें जिसके लिए जो उपयुक्त है। लेकिन हमारे नीति शास्त्रों में कहा गया सबसे बड़ा धर्म है आत्मार्थम पृथ्वीम च त्यजेत, अपने लिए भी वक्त दें, फिर अपनों के लिए भी दें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करता हुआ आपको आगे बढ़ाता हूँ। कल एक मेरे को जोक भेजा कि बोले भाई आजकल लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। बोले कुटाई कम हो गई, पहले कुटे हुए अनाज खेत में घर लाया करते थे,
छोटा भाई बड़े भाई को कूट दिया करता था। फिर बड़े भाई की शिकायत छोटा भाई बापू से करता तो बापू बड़े भाई को कूट दिया करता, और कभी दादा पोते को कूट दिया करता। ये कुटाई कई तरह से हमारे जीवन में चलती रहती थी। मैंने सोचा ही कहीं ऊपर जो है ये, लेकिन ये मैंने कहा ना, कुत्तों के बारे में बात कर, पालतू कुत्ते हैं ये कुटाई नहीं करते। तो कुटाई बहुत होती थी, मास्टर जी कूट दिया करते थे। गुरु शिष्य भी बहुत होता तरह था, की कुटाई होती थी। तो खैर ये थोड़ा लंबा जोक है। तो हाँ स्वामी जी, अगर अभी चल रहा होता तो आप गुरु हम शिष्य, हमारे भी कुटाई हो जाती अब तक आपसे। मगर सार यही है अमित कि कुटाई बहुत जरूरी है, चाहे गेहूं की हो, चाहे बचपन में थोड़ी सी बच्चों की हो। कुटाई और फिर घुटाई कर करके हम दवाइयों की कुटाई करते और घुटाई करते गुण मर्दनम गुण वर्धनम। चलो ये तो थोड़ी जोक की बात थी, और किसी को हकीकत में कुछ थोड़ा बहुत इसमें मर्म समझ में आया हो तो उसको भी विवेक पूर्वक थोड़ा उपयोग में ला सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।